Hello everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और मैं पिछले 13 सालों से पढ़ा रही हूँ and today I'm going to explain about pronoun और मैं आज pronoun के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो एक पार्ट बताएंगे प्रोनाउन का। लेट्स हैव अ लुक। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ प्रोनाउन। तो आप मेरे चैनल में आप कुछ लिंक्स हैं जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगी, प्लीज़ आप उन सारी वीडियोस को देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। तो वैसे काइंड्स काफ़ी होते हैं, पर आज हम आज से स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोनाउन का अर्थ हमेशा नाउन की जगह रिप्लेस होता है। इज इट ओके। तो जो नाउन की जगह जो भी शब्दों का यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये कॉमनली प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं। पर क्या आपको पता है ये कॉमनली क्यों इनको हम सिर्फ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही क्यों बस इन्हीं प्रोनाउन के लिए एग्जाम्पल में देते हैं। अदरवाइज प्रोनाउन तो बहुत सारे होते हैं। जब मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं। बट सिर्फ हम इन्हीं प्रोनाउन का यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ नाम की जगह यूज़ होता है। तो नाम या तो मेरा नाम होगा, और अगर हम किसी सेकंड पर्सन या जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका नाम होगा। तो मतलब मैं अगर आपको बोल रही हूँ आप मतलब तुम, तो तुम मतलब यू। और दे अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो हम दोनों के बीच में नहीं है, हम किसी थर्ड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी दे। तो आज हम इसी बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको। आप वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। Here I have given 2 examples. How do we replace? Jaideep is a very hard-working boy. He is good at study. He has a guitar. I like him a lot. There are 1, 2, 3, 4. 4 sentences दिए हैं, 4 clauses हैं जो एक सेंटेंस में दिए हैं जो जयदीप के बारे में बता रहे हैं। हु इज़ दिस? दिस इज़ नेम ऑफ अ बॉय, दैट इज़ नाउन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं। नाउन की जगह करते हैं, पर क्यों करते हैं। हम प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम जयदीप, यहाँ लिखा है जयदीप इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, और फिर हम यहाँ पे भी जयदीप, ही की जगह फिर से हम जयदीप लिख देते हैं, और फिर से हम यहाँ पे जयदीप लिख देते हैं। तो जो बोलने में और लिखने में, नॉट इवन बोलने में बट लिखने में भी बहुत ही खूबसूरती नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होती है, अपसर्ड से लगते सेंटेंस कि हम एक नाम को बार बार बोले जा रहे हैं। जयदीप इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, जयदीप इज़ गुड एट स्टडीज़, जयदीप हैज़ अ गिटार, जयदीप आई लाइक जयदीप अलॉट। तो ये जो मैं जयदीप कई बार बोल रही हूँ, और यहाँ पे तो मैंने दूसरा सब्जेक्टिव में दूसरा प्रोनाउन भी लिखा है, बट अगर हम किसी नेम का हम बार बार यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ नाउन, द सिमिलर नाउन, वी शुड यूज़ प्रोनाउन। इसी वजह से हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो यहाँ पे जयदीप की जगह क्या लगा? ही। बॉयज़ के लिए, मेल के लिए ही लगता है, और गर्ल्स के लिए शी लगता है। आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं मैं उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो ही इज़ गुड, अब इसकी वजह से पूरी सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं। ही हैज़ अ गिटार, आई लाइक, यहाँ पे आई एक और प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव है, और यह हिम किसके लिए यूज़ हुआ है? जयदीप के लिए हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट मैं आगे मैं बताऊंगी। सीता इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल,
शी लिव्स विद हर हस्बैंड, शी टीचेज इन अ स्कूल। तो यहाँ पे जो सीता है, यहाँ पे सीता के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे सीता की जगह क्या यूज़ कर लिया गया, शी का यूज़ कर लिया गया, सीता का दोबारा से यूज़ नहीं किया गया, तो शी इज़ प्रोनाउन। अगर आप देखेंगे हर भी प्रोनाउन है, पर अभी हम लोग ये वाले ही प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो मैं अभी आगे जो स्लाइड्स होंगे तो मैं आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी बताऊंगी, सब्जेक्टिव केस भी बताऊंगी। शी टीचेज इन अ स्कूल, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट। एनी प्रोनाउन इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए, पर उसके साथ और आपको अच्छे से समझने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए जो प्रोनाउन यहाँ पे दिए हुए उसके अलावा भी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जो भी सेंटेंस में आप जैसे आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर किसी का नाम आ रहा है तो उस नाम को रिप्लेस करने के लिए जो भी शब्द का यूज़ होगा वो प्रोनाउन होगा। हाउ डू वी डू इट? समवन वॉज टॉकिंग अबाउट यू। अब देखिए यहाँ समवन है, समवन मतलब कोई जन, कोई तो होगा ना, किसी का नाम होगा, किसी का तो नाम होगा। सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंजना, तो अंजना वॉज टॉकिंग अबाउट यू, तो नाम नहीं लिख रहे हैं, समवन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन हो गया? समवन। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम है क्या, नाम के बारे में पूछ रहे हैं ना, आपका क्या नाम है, तो कोई तो नाम होगा, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ही वेंट टू जयपुर, हु वेंट टू जयपुर, हु वेंट, ही, तो यहाँ पे ही कोई तो नेम होगा, सपोज राजू वेंट टू जयपुर और करिश्मा वेंट टू जयपुर, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ये जो भी शब्द हैं, ध्यान से देखिएगा, जो भी शब्द नाउन को की जगह यूज हो रहे हैं वो प्रोनाउन है। दिस इज अ गिफ्ट, अब देखिए दिस इज अ गिफ्ट, यहाँ पे जो दिस है ये प्रोनाउन है। यह वो गिफ्ट है जो किसके लिए? फ्रॉम हर, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, ये भी एक प्रोनाउन है, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में दिस प्रोनाउन है। ओके, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्टिव, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो हियर लेट्स सी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, समवन, एनीवन, नन, ईच, एटसेट्रा, देयर आर मैनी, है ना। तो ये जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सभी का यूज प्रोनाउन की जगह होता है। प्रोनाउन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं यहाँ पे आज आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें ही बहुत डिटेल में है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, बट मैंने सिर्फ एक रिकैप्चुलेशन के लिए यहाँ पे डाला। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पता है सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आने वाला जो भी स्लाइड्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट दोनों पे ही हम इन दोनों को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे। नॉट इवन इन दिस टॉपिक, बट अब कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लिखा है, बट आपको वर्बली बताती हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो बोलता है, जो डायरेक्टली आप देखेंगे द सब्जेक्ट इज इन अ सेंटेंस or is the thing or person that perform the action of a verb। जैसे here if I am talking तो I am the subject, मैं बोल रही हूँ, मैं कोई एक्शन कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। and the person who is receiving, जैसे आप सुन रहे हैं तो you are the object, and the object is the person or thing that receive an action from the subject। जैसे आप मेरे से जो सुन रही हैं या आप मेरी बात को जॉट डाउन कर रही हैं तो आप ऑब्जेक्ट हैं, आप उस चीज़ को, मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को आप रिसीव कर रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड? आई टीच यू, तो यहाँ पे आई का मतलब मैं,
जैसे मैंने फर्स्ट ही एग्जाम्पल में डाला, आई टीच यू, मैं आपको क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि मैं हूँ। टीच क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं किसको पढ़ा रही हूँ, आपको। रिसीव कौन कर रहा है मेरी शिक्षा को, आप। तो यहाँ यू इज एन ऑब्जेक्ट। माई ग्रैंडफादर, व्हाट विल बी दिस, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो जो ये मेरे ग्रैंडफादर है वो क्या है, सब्जेक्ट होंगे। टोल्ड मी अ स्टोरी, ये क्या हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसको सुना रहे हैं कहानी, मुझे सुना रहे हैं। मेरे दादाजी मुझे कहानी सुना रहे, तो दादाजी तो यहाँ पे सुना रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट हुआ वो, और मैं रिसीव कर रही हूँ उनकी कहानी को, तो क्या मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल अलाउड हर टू टेक रेस्ट इन द रूम। द प्रिंसिपल, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसने अलाउ किया, किसको अलाउ किया, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, दूसरे जो एक्शन रिसीव कर रहा है। यहाँ पे हर गर्ल के लिए यूज हुआ है। ओके, तो ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट, हर इज एन ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि आने वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से यूज होगा, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है और आपको समझना है उस चीज़ को। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एज आई हैव रिसेंटली टोल्ड यू कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। हम आज सारे प्रोनाउन का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रोनाउन है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, मतलब अच्छा वाला टॉपिक है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। सो हियर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये काफ़ी स्पेशल प्रोनाउंस होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, पर हम इन वाले प्रोनाउन को हमेशा इसलिए ज़्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने इसी वजह से आपको शब्दों में ये बता दिया है कि ये आई, वी, आई का मतलब क्या होता है, मैं, जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं, और हम, फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोलता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग सेंटेंस में, दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होगा, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, या जिसे, टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या होंगे, सेकेंड पर्सन होंगे। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ, और ऑफ हुम वी स्पीक, या जिसके बारे में, या जिससे हम थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं। लाइक वो, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं सपोज किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हूँ कि तुम्हें पता है राजीव बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, राजीव के बारे में, थर्ड पर्सन। राजीव कौन है, मेल है। तो अगर हम, राजीव नेम है और नेम की जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करना होगा, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ओके, इट का यूज़ एनिमल के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है। ओके, दे ज़्यादा ग्रुप, ज़्यादा, जब हम ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हैं उनके लिए किया जाता है। तो देखते हैं, ये जैसे मैंने आपको इसी वजह से पहले ही बता दिया, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी, इनको कैटेगराइज किया है, फर्स्ट पर्सन को कैटेगराइज किया, सेकंड पर्सन को कैटेगराइज किया, और थर्ड पर्सन को कैटेगराइज किया। हाउ डू वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउन, हम कैसे यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। आई, वी, यू, दे, ये स्पेशल प्रोनाउंस होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हम हमेशा यही वाले जो प्रोनाउन होते हैं इनको ही इनके ही चेंजेस होते हैं सेंटेंस में। वी यूजली टॉक अबाउट आवर सेल्फ एंड अदर, जो, या फिर हम जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, दूसरे से बात कर रहे होते हैं, या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो आई होता है, प्लूरल में क्या होता है, वी। मतलब अगर मैं अकेले मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर हम ज़्यादा ग्रुप में बात करें, हम बात करें, तो फर्स्ट पर्सन में कंसीडर होंगे, पर वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। आई का, हाँ चलिए पहले हम लोग ये वाला डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट बाद में करेंगे। सेकंड पर्सन यू होता है। अच्छा, यू का
सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है, दोनों ही यू होते हैं। और थर्ड पर्सन मैस्कुलिन क्या होता है, ही होता है। जैसे मैंने अभी आपको राजीव का एग्जांपल दिया, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, अगर वो आदमी है, मेल है, मैस्कुलिन है कोई, तो ही होगा। अगर कोई फीमेल के बारे में बात करें तो शी होगा। न्यूट्रल जो थिंग से रिलेटेड होता है या कोई एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और प्लूरल में अगर हम थर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम दे का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दे का मतलब क्या हो जाता है, वी आर एड्रेसिंग अदर्स वेयर वी डू नॉट नो द नेम। हम उनका नाम नहीं जानते हैं पर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। हम अपने आप को एड्रेस नहीं कर रहे, हम दूसरों को एड्रेस कर रहे हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दे। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, ये हमेशा एड्रेस करने में आएंगे, मतलब ये फर्स्ट प्लेस पे ये वो सारे वर्ड्स हैं जो एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे जो सेंटेंस में ही यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, ऑलरेडी यू का मोस्ट ऑफ द टाइम यू ही होता है। और प्लूरल भी यू ही होता है। अब आप कहेंगे मैम यू का आपने इस तरह से दोनों में यू कैसे आप लगा रहे हो। देखिए, अगर मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने पढ़ाई की, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर ग्रुप ऑफ, जैसे ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तब भी मैं आपको आप कह के ही एड्रेस करूँगी, चाहे आप ग्रुप में ज़्यादा हैं पर मैं आपको आप ही कह रही हूँ ना। तो इसलिए सेकंड पर्सन हमेशा यू ही होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। सिंगुलर और थर्ड पर्सन के लिए ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम, शी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट, और दे का हो जाता है देम। तो ये टेबल है जो अभी सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा आइडिया दिया है। आगे आने वाले आगे देखते हैं इनको किस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे समझते हैं। यस, हाउ डू वी यूज दीज प्रोनाउंस। जो अभी मैंने आपको प्रोनाउन बताए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके मैंने आपको सब्जेक्टिव केस भी बताया और ऑब्जेक्टिव केस भी बताया। ओके, नंबर भी बताया, सिंगुलर नंबर में कैसे यूज़ करते हैं, प्लूरल नंबर में कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको है ना जो भी करा रही हूँ उसको फटाफट रिकैप्चुलेट करती जा रही हूँ, आपको मैं बताती जा रही हूँ कि क्या हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, तो आप उससे आसानी से लिंक करके आगे आने वाले जो भी कंटेंट है उसको क्या कहते हैं जोड़ सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं, किसी का भी हम कोई भी वीडियो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि हम पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्योंकि अगर आप बीच में से थोड़ा भी उसको गैप दे देते हैं ना, इट मीन्स वो आपको फिर कंटेंट, स्पेशली ग्रामर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको आपको पूरा सुनने की बहुत ज़रूरत होती है। सो लेट्स सी, आई लाइक आइसक्रीम। ये बड़ा अच्छा मुझे सेंटेंस लगा, आई लाइक आइसक्रीम। देखिए, अगर हम देखें तो आई मतलब होता है मैं, और अगर मैं कहूँ कि आई लाइक आइसक्रीम, अगर हम हिंदी में देखें तो आप हमेशा याद रखिएगा सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी ट्रांसलेट करने में ही इंग्लिश में ऐसा नहीं है जैसे हम हिंदी बोल रहे होते हैं बिल्कुल सिमिलर सेंस में ही हमें करना होता है, ऐसा नहीं होता, हमें ध्यान रखना होता है। इसी वजह से हमें ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। तो अगर हम आई को देखेंगे तो आई का मतलब तो वैसे मैं होता है, बट हिंदी में आप देखेंगे तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मी लाइक आइसक्रीम, पर मी तो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में तो आता नहीं है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए हमें किसका यूज़ करना है, आई का यूज़ करना है, क्योंकि मुझे पसंद है। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। मी का ऑब्जेक्ट शी नहीं होगा, मी का ऑब्जेक्ट ही भी नहीं होगा। मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मुझे के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। वी यूज आई इंस्टेड ऑफ मी बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन ग्रामर के रूल्स की वजह से हमें मी के लिए आई का यूज़ करना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में एक्शन में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है,
पर हमें यहाँ पे तो सब्जेक्ट के लिए आई का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है? देखिए मैंने भी आपको पिछले वीडियो में ही, पिछली वाली स्लाइड में ही देखा ना अपने यहाँ पे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जो सब्जेक्ट से एक्शन रिसीव कर रहा है। और माई सेल्फ का मतलब होता है पॉजेसिव केस। इस पॉजेसिव केस को भी इसी में ही पढ़ेंगे। नाउ यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। कहीं बहुत सारी बुक्स में सब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है और बहुत सारी बुक्स में नॉमिनेटिव भी लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया जिससे आप लोगों को आसानी होगी। इट इज़ यूज बिफोर वर्ब। कौन से? इट इज़ यूज मतलब बी फॉर्म। बी फॉर्म कौन सी होती है? बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, हैज़ बीन, हैव बीन। ये जो बी फॉर्म में आते हैं जो भी वर्ब, उनसे पहले हमें किनका यूज़ करना होता है? सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट वाले जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज़ करना होता है। लाइक इट इज़ आई, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इससे पहले इट का यूज़ हुआ है, तो इट क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है प्रोनाउन आई भी, लेकिन सब्जेक्टिव केस में हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो इट है। आई एम अ डॉक्टर, तो आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्टिव वाला केस का प्रोनाउन है। शी इज राइटिंग अ लेटर, तो शी क्या है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें जो बिफोर वर्ब जो भी प्रोनाउन यूज होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। When there are two pronouns in a sentence by using conjunction, जब दो प्रोनाउंस यूज हो रहे होते हैं, सब्जेक्टिव मतलब जो बोल रहे होते हैं, मतलब जो सेंटेंस बोल रहे होते हैं, उसमें अगर वो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक्शन दे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, पर यहाँ पे तो मैम आपने क्रॉस कर रखा है। क्यों कर रखा है ऐसा आपने? क्योंकि यू एंड हिम जो एक्शन कर रहे हैं या जिनके थ्रू एक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैंने यू लिखा है और यहाँ पे हिम लिखा है। तो यू अगर सब्जेक्टिव केस है तो ये जो दूसरा वाला होगा वो भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जो कंजंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे यू और यहाँ पे ही, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है, एक्शन किया जाता है ना सब्जेक्ट के थ्रू, तो इस वजह से यहाँ पे यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, इस वजह से ये आया है। यू एंड ही को स्टार्टिंग में लिखा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही होता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही होता है। देखिए, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यस, कौन? इट का मतलब इट नहीं, सब्जेक्ट केस जो होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्ट केस से रिलेटेड जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में ही सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है, यहाँ पे हिम नहीं है, ना ही हिज है तो ये हिम और हिज भी प्रोनाउन, पर हिम और हिज किस में आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट वाले में आ जाएंगे, इसलिए हमें सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में का यूज करना है। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, वह लास्ट वीक दिल्ली गया था, तो वह के लिए क्या है? यहाँ पे ही कौन है? आदमी, उसके लिए हम हिम और हिज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हिम और हिज क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में अगर देखेंगे तो। दे कम हियर बाय ट्रेन, दे सब्जेक्ट केस है, देम, देयर, ये सब का यूज नहीं होगा। दे के लिए जो सब्जेक्ट केस के लिए, सब्जेक्ट का मतलब जो एड्रेस कर रहा है सेंटेंस में, उसके लिए दे का यूज होगा। When there is one noun and another word is pronoun, अब देखिए यहाँ पे एक नाउन है और दूसरा
प्रोनाउन है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, साक्षी एंड मी। अभी मैंने आपको रिसेंटली क्या बताया, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है। तो यहाँ पे मी तो ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने आपको पिछले जो स्लाइड उसमें बताया है ना, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, आई का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे साक्षी क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन है। जब नाउन और प्रोनाउन में यूज़ किया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट सिर्फ साक्षी सब्जेक्ट है, तो जो प्रोनाउन वाला होगा वो भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाला ही वर्ड यूज़ होगा, एंड दैट इज़ आई, मी नहीं होगा क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा। तो ये सही है और ये वाला गलत है। मैं वैसे बहुत आसान शब्द में आपको चीज़ें समझा रही हूँ, फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपना रिव्यू दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, अभी तक हम सब्जेक्ट केस के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव केस है, इट का मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस, इट का मतलब इट वाला प्रोनाउन नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए लिखा है। ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसा होता है, सेंटेंस में ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। कैसे ऑब्जेक्ट होता है, देखिए शी कॉल्ड मी, तो ये शी तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मी क्या है, मी भी प्रोनाउन है, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई टीच दैम, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हो गया। टीच क्या है, वर्ब है, और दैम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। दैम किसके लिए यूज होता है, दे के ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैम होता है। दे मतलब क्या होता है, वे होता है ना, जैसे कोई भी दूसरे लोग, वे वे क्या कर रहे हैं, तो उनके संदर्भ में किसका यूज करते हैं, दैम का। When two pronouns are joined with conjunction in form of objective, जब दो प्रोनाउन का यूज जो किसके थ्रू होता है, कंजक्शन को जोड़ के करते हैं, किस तरह से, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए जैसे माई फादर फॉरबेड मी, सॉरी माई फादर फॉरबेड यू एंड मी इन द सन। देखिए माई फादर सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो दूसरा भी ऑब्जेक्ट लगा है वो मी लगा है, देखिए आई नहीं लगा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही, ऑब्जेक्ट केस में दोनों ही सेम ऑब्जेक्टों के, यहाँ पे हम यू की, यहाँ पे मी की जगह हम आई नहीं करेंगे। अगर हम ये लिख दें यू एंड आई इन द सन, दैट इज रॉन्ग। माई फादर सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, इन द सन। तो यहाँ पे यू एंड मी दोनों सही लगे हैं। क्यों लगे हैं सही, क्योंकि अगर यहाँ पे आई लगा होता मी की जगह तो गलत होता। मैंने अभी आपको बताया ना, हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट सेंस में देखिए यहाँ पे यू एंड मी, इसलिए ये सही है। द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द रूम। ये प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, हर एंड मी ये दोनों सेम, ये लड़की के लिए हर लगा है, ये ऑब्जेक्ट है, मी आई के लिए लगा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सही है। आपको इतना ही मैंने आज आप लोगों को सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया, प्रोनाउन क्या होता है। आने वाले वीडियो में और जितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और just we shall learn together. I would like to just give my best. Thank you.